हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स सर्कमफ्रेंस इज। यहाँ पे हमें सर्किल का एरिया गिवन है, मींस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 64 पाई। यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू मिलेगी जो कि है 8 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है, मींस 2 पाई आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू यहाँ पे है 8 मल्टीप्लाई बाय पाई, यानी कि 16 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। सेकेंड क्वेश्चन इज the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter is rolling a distance of 176 meter। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। देखिए, जब कोई भी व्हील जो होता है अगर एक रेवोल्यूशन करेगा तो वो अपनी सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में वो अपनी सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1, और यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीन्स 4.4 मीटर की डिस्टेंस 1 रिवोल्यूशन में व्हील कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस को कितनी कवर करनी है, 176 मीटर की। तो टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे जितनी डिस्टेंस कवर करी गई है 1 रिवोल्यूशन में, ठीक है। तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकल आएंगे। मींस 176 को हम क्या करें, 4.4 से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएंगे। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो 0 हो गया, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो इट मीन्स 40 रिवोल्यूशंस। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, in the figure ABCD is a square of side 14 centimeter with EFGH are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively. The area of the shaded portion is। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है, ये स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर की। तो इट मीन्स कि अगर हम ये सेमी सर्किल लेते हैं, ये हमें शेडेड पोर्शन का यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। EFGH ये मिड पॉइंट्स गिवन है, तो अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है, तो मीन्स हमें ये सेमी सर्किल का एरिया चाहिए। और प्लस हमें देखिए यहाँ पे अगर हम इस स्क्वायर को लेते हैं, यहाँ पे हाफ स्क्वायर को, है ना, ये हाफ पोर्शन हो गया स्क्वायर का। इस स्क्वायर में से हम लोग क्या करेंगे, ये 1/4 है, ये 1/4 है, सर्किल का 1/4 पार्ट है। तो 1/4 मिलके क्या बन गया, यहाँ पे सेमी सर्किल बन गया। तो अगर हम क्या करें, हाफ स्क्वायर में से, हाफ स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये रीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसका डायमीटर यहाँ पे हो गया 40, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो साइड है वही इसका डायमीटर है। तो इट मीन्स रेडियस किसके इक्वल हो गया, 7 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, यहाँ पे अगर हम इसको सपोज हमने स्मॉल ए मान लिया, सेमी सर्किल ए प्लस, अब हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ये लोअर पार्ट का, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल कौन सा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड मिलकर क्या बन रहे हैं, सेमी सर्किल बन रहे हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड मिलकर क्या बन रहे हैं, सेमी सर्किल बन रहे हैं। अब ये भी सेमी सर्किल का एरिया है, ये भी सेमी सर्किल का एरिया है, तो इनके एरियाज तो सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेम है। तो हमें क्या निकालना है, मीन्स एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मीन्स 14 इंटू 14, और हमें हाफ चाहिए तो अपॉन 2 कर देंगे। तो 2 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 7 मीन्स 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन 4 इज इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस r, देन यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग को गिवन है। देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्किल विद रेडियाई r1 एंड r2। तो यहाँ पे r1 और r2
रेडियस के दो सर्किल्स हमें गिवन है और इनकी सरकमफ्रेंस के इक्वल, मीन्स अगर हम 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 करते हैं तो ये हो गई इनकी सरकमफ्रेंस। इनके सम के इक्वल एक बड़ा सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस क्या है, r है। तो मीन्स इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो गई, 2 पाई r हो गई। अब यहाँ पे 2 पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स r की वैल्यू हमें क्या मिली, r1 प्लस r2 मिली। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, द सर्कुलर पार्क हैज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 132 सेंटीमीटर, द विड्थ इज। तो यहाँ पे हमें एक देखिए सर्कुलर पार्क गिवन है, ठीक है, सर्कुलर पार्क है और इसके ये एक सर्कुलर पार्क है, इसके चारों तरफ ये एक पाथ बना हुआ है, ठीक है, ये पाथ बना हुआ है और यहाँ पे क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 132 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे रेडियस लेते हैं, सपोज ये हमने ले ली r1 और ये आउटर वाली जो रेडियस है इसको हमने r2 ले ली, तो इनर और आउटर की सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 132 सेंटीमीटर के इक्वल है। मीन्स अगर हम 2 पाई r2, ये हो गई आउटर सर्कमफ्रेंस, और 2 पाई r1 हो गई इनर सर्कमफ्रेंस, ये इनका डिफरेंस किसके इक्वल है, 132 सेंटीमीटर के इक्वल है। मीन्स 2 पाई इन द ब्रैकेट r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 132। अब ये क्या हो गई, r2 में से जब हम r1 माइनस करेंगे तो हमें विड्थ ही मिलेगी, ये पाथ जो बना है इसकी विड्थ मिलेगी और यही चीज हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 132 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 132 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22 और यहाँ पे 7 हो गया। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और इसको कैंसिल किया 3 टाइम्स 21 सेंटीमीटर, तो पाथ की विड्थ कितनी है, 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्किल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड अ साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या गिवन है कि एक सर्किल है और एक ट्राइंगल है, तो सर्किल का जो डायमीटर है मीन्स 2r की जो वैल्यू है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड के इक्वल है। मीन्स यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है वो किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे इस सर्किल का हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर निकलेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या निकलेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, और यहाँ पे ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है, ठीक है। तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय 2r का होल स्क्वायर, यानी कि वैल्यू हमें क्या मिली, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4r स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ द सर्किल हम लोग को क्या मिला है, पाई आर स्क्वायर, और इसका रेशियो क्या मिला है हमें, यहाँ पे देखिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो √3r स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय √3r स्क्वायर, ये हो गया इन दोनों का रेशियो। तो मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन हम क्या करें, √3r स्क्वायर, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, हमें वैल्यू क्या मिली, पाई अपॉन √3, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इज टू √3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज 1/6 टू द एरिया ऑफ द सर्किल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द माइनर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, एरिया ऑफ द सर्किल से, पाई आर स्क्वायर से, तो हमें क्या फ्रैक्शन मिल रहा है, 1/6 का फ्रैक्शन मिल रहा है, या हमें इनका रेशियो मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 360 डिग्री अपॉन 6, यानी कि 60 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डी। क्वेश्चन 8 इज
If the difference between the circumference and the radius of the circle is 37 centimeter, the circumference of the circle is। यहाँ पे हमें देखिए डिफरेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस क्या हुई 2 पाई आर और रेडियस का ये किसके इक्वल है 37 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ से हम लोग आर को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे पाई की 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37 आर और इन द ब्रैकेट मिलेगा 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं आर को डिनोमिनेटर ले लेते हैं तो 44 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 37 ये हम लोग को मिलेगा और आर की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को 37 मल्टीप्लाई बाई 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगी 37 की। ठीक है तो ये कैंसिल हो गया 37। आर की वैल्यू हमें मिली 7 सेंटीमीटर की। अब हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है सर्किल की, मीन्स 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दे 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 कैंसिल आउट 44 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 9 इज if the circumferences of a circle increases from 2 pi to 4 pi then its area dash the original area। तो यहाँ पे दो सर्किल्स हम लोग को गिवन है। हम लोग मानते हैं कि पहले सर्किल की रेडियस क्या है r1 है, दूसरे सर्किल की रेडियस क्या है r2 है। ठीक है जब हम लोग सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो फर्स्ट सर्किल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई r1 हो जाएगी और C2 यानी कि दूसरे सर्किल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई R2 हो जाएगी। ठीक है अब 2 पाई R1 और 2 पाई R2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2 पाई अपॉन 4 पाई। ठीक है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है सर्कमफ्रेंस इंक्रीज कर रही है 2 पाई से 4 पाई में तो 2 पाई अपॉन 4 पाई। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं R1 अपॉन R2 की तो ये हमें किसके इक्वल मिली R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/2 मिली है। ठीक है अब हम लोग को एरिया का रेशियो फाइंड करना है कि एरिया कितना इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम A1 अपॉन A2 निकाल रहे हैं एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एरिया हो जाएगा। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे। R1 क्या है यहाँ पे 1/2 का रेशियो मिला है तो यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा मीन्स हमें 1/4 मिलेगा। तो एरिया कितना इंक्रीज कर गया इसके लिए क्या करेंगे A1 अपॉन A2 हमें क्या मिला है 1/4 मिला है। अब A2 को अगर हम इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो यहाँ पे 4A1 इज इक्वल टू A2 यानी कि इंक्रीज्ड एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ है ओरिजिनल एरिया से 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtends an angle of 60 degree at the center where pi is equal to 22/7, then the length of the arc is। यहाँ पे हम लोग को एक सर्किल गिवन है, सर्किल का डायमीटर हम लोग को गिवन है 42 सेंटीमीटर का और यहाँ पे एक आर्क जो बन रहा है तो ये जो है एंगल यहाँ पे सबटेंस कर रहा है 60 डिग्री का। हमें क्या निकालना है हमें इस लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है यानी कि ये जो आर्क यहाँ पे फॉर्म हो रही है सपोज ये ए बी आर्क है इसकी लेंथ हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अगर ये यहाँ पे सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस का ही एक पार्ट होता है तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू है यहाँ पे 22/7 और रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर की हाफ हो जाएगी मीन्स यहाँ पे 21 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स और यहाँ पे कैंसिल हो गया 2 हो गया, ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। हमें वैल्यू क्या मिली 22 सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पे C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a piece of wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc of circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या गिवन है कि एक पीस ऑफ वायर है जो कि 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको बेंड करके फॉर्म किया गया है क्या सर्किल का एक आर्क फॉर्म किया गया है जो कि
सबटेंड्स करता है एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और हमें आर्क की लेंथ गिवन है जो कि क्या है 22 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे जो आर्क बन रही है इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आर्क की लेंथ किसके इक्वल होती है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये होती है आर्क की लेंथ। और वायर से ही क्या बनाया गया है, आर्क बनाया गया है, आर्क का शेप दिया गया है, तो इट मीन्स ये किसके इक्वल होगी, 22 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग को 60 डिग्री की गिवन है, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को गिवन है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से हम लोग को आर की वैल्यू क्या मिलेगी, 22 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 भी मल्टीप्लाई में जाएगा, अपॉन 22, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमें आंसर क्या मिला 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹37 पर मीटर is ₹11,880. The field is to be plugged at the rate of ₹0.60 per meter square. Then the cost of plugging the field is. यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है सर्कुलर फील्ड की। देखिए जब फेंसिंग होती है तो वो इसके चारों तरफ होगी, मीन्स हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेट गिवन है ₹36 के हिसाब से, 36 पर मीटर के हिसाब से टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ पे 11,880 है। ठीक है, और अगर हम इनको डिवाइड कर दें, टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या करें, रेट से डिवाइड कर दें, अपॉन 36 कर दें, तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे इसकी सर्कमफ्रेंस मिलेगी, मीन्स इसकी पेरीमीटर मिलेगा, 2 पाई आर की वैल्यू मिलेगी, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 330 की मिलेगी। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 2 पाई, मीन्स 330 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22, और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, आंसर क्या मिलेगा 30, 11 से इसको कट किया, 30 यहाँ पे कट किया तो 2 वैल्यू मिली, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 15 आया, तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू क्या मिलेगी 105 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹0.60 पर मीटर स्क्वायर। अब जब प्लफिंग करनी होगी तो वो कहाँ की जाएगी, इसके एरिया के अंदर करी जाएगी। ठीक है, मीन्स हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं, आर की वैल्यू हम लोग के पास में है, पाई आर स्क्वायर से क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, मीन्स 105 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 2, ये निकला एरिया। अब यहाँ पे क्या गिवन है, रेट गिवन है प्लफिंग करने का ₹0.60 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एरिया को हम लोग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 2, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। इसको जब हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 0.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगी, टोटल कॉस्ट निकलेगी, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर हम लोग को मिलेगा ₹5197.5। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज लेस देन द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए अगर हम एक सर्किल फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे ये बना सेक्टर, ठीक है, और ये बना क्या, सेगमेंट। तो सेक्टर का एरिया ज्यादा है किसके, सेगमेंट के एरिया से, ये है सेगमेंट का पोर्शन और ये टोटल है सेक्टर का पोर्शन। तो इस केस में यानी कि माइनस सेगमेंट के केस में तो ये चीज सही है कि यहाँ पे सेक्टर, ये जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकल रहा है वो ज्यादा है सेगमेंट के एरिया से। बट अगर हम लोग मेजर सेगमेंट की बात करें तो उस केस में कभी ये
ज्यादा भी हो सकता है या कभी कम भी हो सकता है। अब इस केस में अगर देखिए यहाँ पे ये सेक्टर है तो यहाँ पे मेजर सेगमेंट का एरिया ज्यादा है ना, तो क्या कहा जा सकता है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, कैन नॉट से। क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स आर 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, देन द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज। यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है कि एक पेंडुलम यहाँ पे स्विंग कर रहा है। अब हमने मान लिया कि ये O पॉइंट से यहाँ पे पेंडुलम है जो कि यहाँ से यहाँ तक की स्विंग कर रहा है, ठीक है, मीन्स ये एक आर्क फॉर्म कर रहा है और इस आर्क की लेंथ यानी कि अगर हम ए बी आर्क मान लें, इसकी लेंथ हम लोग को गिवन है 8.8 सेंटीमीटर की और ये यहाँ पे सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का। अगर हम देखें ये पूरा यहाँ पे एक सर्किल फॉर्म कर ले तो ये जो पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होगी, रेडियस ऑफ दिस सेक्टर, या हम लोग कह सकते हैं इस आर्क की क्या है यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। यही चीज हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्क की लेंथ हम लोग को गिवन है मीन्स थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हम लोग को गिवन है क्या, 8.8 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। तो थीटा की वैल्यू हमने रखी 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू हम लोग को निकालनी है और ये हो गई 8.8 के इक्वल। यहाँ पे इसको कैंसिल किया 6 आ गया, इसको यहाँ पे कैंसिल किया 3 आ गया, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी 8.8 अपॉन 7 और ये 3 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन 22। ये डेसिमल यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लग गया और यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, 22 से यहाँ पे 10 टाइम्स गया और ये यहाँ पे गया 4 टाइम्स और यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिली 28 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10। यहाँ पे 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 84 अपॉन 10 मीन्स 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। In the given figure, sector of two concentric circles of radii 7 cm and 3.5 cm are shown. Then the area of the shaded region. ये हमें shaded region जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग यहाँ पे इस वाले सेक्टर के एरिया में से क्या करें, ये जो सेक्टर है, ये जो छोटा वाला सेक्टर है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इस बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर और पाई में यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं R1, ठीक है, R1 स्क्वायर। यहाँ पे हम R1 मान रहे हैं 7 सेंटीमीटर को और R2 हम लोग ले रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर को और इस माइनस करेंगे इससे थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर 2 स्क्वायर, ठीक है। देखिए थीटा की वैल्यू रख लेते हैं 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और पाई की वैल्यू हो गई 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू हो गई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस थीटा की वैल्यू अगेन यहाँ पे हो गई 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय R2 को हम लोग 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 12 टाइम्स किया 7 और 7 कैंसिल हो गया, इन दोनों को कैंसिल किया तो 11 अपॉन 6। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिली 77 अपॉन 6 माइनस यहाँ पे 0 0 कैंसिल किया, ये गया 12 टाइम्स, यहाँ पे ये गया 11 और ये 6 टाइम्स और 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी -77 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 24 हो गया डिनोमिनेटर में और इसको यानी कि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी 308 माइनस 77 फिर 231 अपॉन 24 और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 9.625। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन 16 में क्या गिवन है, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर हम क्या करें, इस स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल्स जो फॉर्म हो रहे हैं इनका एरिया
सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वैल्यू मिलेगी इस शेडेड रीजन की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी साइड हम लोग को गिवन है 14 सेंटीमीटर की, जो इसकी साइड है, यानी कि यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर है, मीन्स हम लोग को इस सेमी सर्किल का डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, ABCD का एरिया, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 14, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसमें से क्या करें, सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो एक ये सेमी सर्किल बन रहा है और एक ये सेमी सर्किल बन रहा है, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, एक टोटल सर्किल ही मिल रहा है। तो पाई आर स्क्वायर को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो 196 माइनस पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और r यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाफ, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 196 माइनस 154, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। क्वेश्चन 17 में क्या गिवन है, अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 40 मीटर एट द सेंटर ऑफ द rectangular field of dimensions 20 meter multiplied by 10 meter. Then the area of the field in which the cow can graze is. यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, ये हमने रेक्टेंगुलर फील्ड बना ली, इसकी डायमेंशंस गिवन है 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर की। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके सेंटर पर एक काउ को टाई किया गया है। ठीक है, यहाँ पे काउ है और जिस रोप से इसको बांधा गया है उसकी लेंथ हम लोग को गिवन है 40 मीटर की। तो मीन्स जब वो ग्रेजिंग करेगी तो केवल इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इस सर्कुलर पोर्शन में ही ग्रेज कर सकती है। ठीक है, अगर हम इसको पूरा एक सर्किल बना दें तो यहाँ पे ये जो पोर्शन हम लोग को मिल रहा है वो सेक्टर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जिसका यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो एंगल हमें मिला 90 डिग्री का और रेडियस में हमें मिली 40 मीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इस सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 40। इसको कैंसिल किया, 4 टाइम्स किया, 7 को इससे कैंसिल किया, 2 टाइम्स किया, 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी 154 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 18 में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें AC की लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर की एंड AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। यहाँ पे हमें ये सेंटर O गिवन है। तो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे ये सेंटर है और BC क्या है, इस सर्किल का डायमीटर है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस सेमी सर्किल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, फर्स्टली तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, BC की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो BC की लेंथ कैसे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो BC किसके इक्वल होगा, √AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यहाँ पे बेस क्या है 15 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि 225 प्लस 400 √625, और BC की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को क्या मिली 25 सेंटीमीटर की मिली। ये हमें डायमीटर मिला है, मीटर है तो इट मीन्स रेडियस क्या होगी 25/2। तो रेडियस हम लोग को मिल गई, तो हम लोग सेमी सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 B इंटू एच। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25/2 मल्टीप्लाई बाय 25/2। अब यहाँ पे इसका हाफ भी करना है हमें, तो एक बार और 2 आ जाएगा नीचे, -1/2। यहाँ पे बेस क्या हो गया 15 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 20 से, तो ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कैंसिल किया 11 टाइम्स, 625 मल्टीप्लाई बाय 11
अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 28 माइनस कर रहे हैं इसको किससे 150, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 6875 अपॉन 28 माइनस 150। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 245.54 माइनस 150 में मिलेगी 95.54। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे 95.54, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 19 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB shown in figure if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is equal to 120 degree। यहाँ पे हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, AYB का एरिया। तो सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जब हम इस सेक्टर की एरिया में से इस पोर्शन को, ट्रायंगुलर पोर्शन को निकाल देंगे, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्या कैसे निकलेगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2। इससे क्या निकलेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। तो जब हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस आर स्क्वायर हो गया 21 मल्टीप्लाई बाय 21 साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री अपॉन 2 डॉट और कॉस 120 डिग्री अपॉन 2। तो यहाँ पे इसको कैंसिल किया 3 टाइम्स हो गया, यहाँ पे इसको कैंसिल किया 3 टाइम हो गया, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए। 22 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली 22 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 21 साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें मिली 1/2। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तो 21 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 21 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 22 माइनस 21 √3/4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर हमने ले लिया 4 को, तो 21 इन द ब्रैकेट 88 माइनस 21 √3/4, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखिए 21, इस 4 को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा 21/4 इन द ब्रैकेट 88 माइनस 21 √3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एज शोन इन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें ये ABCD स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड हम लोग को गिवन है 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, जब हम इस स्क्वायर के एरिया में से इस 4 सर्कल्स को हम लोग क्या करें माइनस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हुई 12 सेंटीमीटर की हुई टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। अगर हम एक सर्किल को देखें तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 6 और इसका भी डायमीटर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। मीन्स एक सर्किल की रेडियस यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम एक सर्किल का एरिया निकाल करके इसको 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से हम लोग क्या करें 4 सर्किल्स का एरिया यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ अ सर्किल माइनस कर देंगे तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इसमें से हम सेपरेट कर रहे हैं बाय एरिया ऑफ अ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 144 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 144 माइनस 88 मल्टीप्लाई बाय 9/7 यानी कि 144 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 792/7।
तो 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1008 माइनस 792 अपॉन 7। इनको सेपरेट किया तो वैल्यू मिलेगी 216 अपॉन 7 और डिवाइड करने पे यहाँ पे आंसर आएगा मिलेगी 30.86। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।